एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। हमें मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है, इसमें ए बी सी डी 4 अननोन यूज हो रहे हैं, इसकी वैल्यू हमसे रिक्वायर्ड है वो मालूम करें। ए प्लस बी, बी प्लस 2c, 2c प्लस डी, 2a माइनस डी, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है और ये इक्वल है, बराबर है किस चीज़ का है, -1 4 8 0। हमें ये गिवन है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हो तो फिर आप ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो ये इससे पहले हम लोग इक्वलिटी की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, अगर इसमें दो कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन के आर्डर सेम हो और दूसरी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब अगर ये हमें पहले से दिए हो कि दो मैट्रिक्स बराबर है, यहाँ पे भी हमें दिया गया है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल, हमें ये दिए गए हैं कि ये दो मैट्रिक्स बराबर है। अगर दो मैट्रिक्स अगर बराबर हो तो उसमें जो कंडीशंस है वो ज़रूर, दोनों कंडीशन ज़रूर इसमें सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन? कि दोनों की आर्डर भी ज़रूर सेम होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ज़रूर सेम होंगे, क्योंकि ये इक्वलिटी की डिफिनीशन है। तो अब यहाँ पे भी सिंस, अगर हम यहाँ पे देखें, सिंस हमें दिया है कि दी अबव टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ऊपर हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है, सिंस अबव टू मैट्रिसेस आर इक्वल, के ऊपर दो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इक्वल है। सो बाय डिफिनीशन ऑफ, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन से सहारा लेंगे, इक्वलिटी की डिफिनीशन से। सो बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स की इक्वलिटी की डिफिनीशन ये कहता है कि इसके ऑर्डर भी सेम होंगी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इसकी ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसके आर्डर तो 2 क्रॉस 2 है और इसके आर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं, तो ये भी सेम होंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू -1। क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए हैं। तो इक्वलिटी की डिफिनीशन ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो आर्डर भी सेम होंगी ज़रूर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी ज़रूर होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो a प्लस बी -1 के बराबर होगा, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर होगा, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुके हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये a और b में है और ये b और c में है, ये डिफरेंट वेरिएबल में है। अगर ये भी a और b में होता, ये भी a और b में होता, तो इसके हम कोफिशिएंट सेम कर लेते, इसके बाद a दो सेपरेट कर लेते, तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, ये c और d में है, ये क्या है, a और d में है, यानी डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, इसमें से हमने ऐसी इक्वेशन लानी है ताकि दोनों की वेरिएबल सेम हो और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन से हमने एक वेरिएबल को जो है ख़त्म करना है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो बाकी हमने इसको पुट करने हैं और बाकी सारे वैल्यू जो है वो बहुत आसानी के साथ वो मालूम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने तरीका ये करना है कि 1 और 2 से अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें बी यूज़ हो रहा है और इसमें बी यूज़ हो रहा है, तो इससे हम b जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे पास यानी सब्ट्रैक्शन से हमें b जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो नया इक्वेशन आएगा वो a और c में आ जाएगा। तो इसी तरह इन दो इक्वेशन को अगर हम देखें तो इससे हम d जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम d को ख़त्म करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो a और c में आ जाएगा। तो इससे हमारे पास a और c में एक इक्वेशन आएगा और इससे भी हमारे पास एक इक्वेशन a और c में आ जाएगा। तो फिर इसको हमने डील करना है इसके बाद। तो आते हैं, हमने इक्वेशन 1 और 2 लेनी है। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और ये क्या है, b प्लस 2c है। तो 2c प्लस b भी हम लिख सकते हैं, b प्लस 2c या 2c प्लस b। मैंने b के नीचे b लिख दिया, इस वजह से सिर्फ तरतीब दे दिया। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन क्या है, 2 है। अब हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2c आ जाएगा, क्योंकि ये a और c डिफरेंट टर्म्स है, अनलाइक है, तो इसको मैंने वैसे ही लिखना है जिस तरह जैसे होंगे। और -4 -1 ये क्या है -5 इससे आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह हमने इस इक्वेशन 3 और 4 को डील करना है। इक्वेशन 3 क्या है 2c + d = 8 है, और ये क्या है 2a - d = 0 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे d और d की कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको हमने ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस d और माइनस d कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ में हमारे पास आ जाएगा 2c + 2a = 8 + 0 से हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास नया इक्वेशन आ गया। ये भी a और c में आ चुका है और ये इक्वेशन भी a और c में आ चुका है। अब इसको हमने डील करना है और इसे एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकालनी है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए तो बाकी जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो फाइंड हो सकती है। यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखता हूँ a - 2c = क्या है -5, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है 2a + 2c। a के नीचे मैं a लिखता हूँ 2a + 2c है, प्लस 2c, c के नीचे c लिख दिया = 8 है। ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों, जिसमें दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है। अब अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें तो c कैंसिल हो सकता है, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो प्लस 2c - 2c कैंसिल हो जाएंगे, 2a + 1a इसकी कोएफिशिएंट 1 है, तो इससे हमारे पास 3a आ जाएगा, और 8 - 5 से हमारे पास +3 आ जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर ले, 3 और 3 कैंसिल, a = हमारे पास आ जाएगा 1। a की वैल्यू जो है हमें मालूम हो चुकी है। अब जो है बाकी जो है बहुत आसानी के साथ हमने मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें इससे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस a की वैल्यू मैंने पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है a + b = -1 है, तो a की जगह वैल्यू पुट करें 1 + b = -1 है, तो b = 1 को इधर शिफ्ट करें, -1 बन जाएगा, b = -2। b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें हमें c की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास ये c की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, वो है 2c + b = क्या है 4 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, पुट करनी है, b की वैल्यू क्या है -2 है, = 4 है। 2c -2 इधर शिफ्ट करने से हमारे पास क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। 2c = 4 + 2 से 6 आ जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर ले, 2 2 कैंसिल, c = 2 1 2 2 3 6। c की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें रिक्वायर्ड किस चीज़ की है, d की वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम ये इक्वेशन जो है 2c + d = 8, ये हमारा इक्वेशन 3 है। इसमें अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो इससे हमारे पास d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। c की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू यानी पुटिंग c = इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3। तो 2 × c की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस d = 8, 2 3 6 प्लस d = 8, d = 6 को उधर शिफ्ट करें, 8 - 6 d = 2। हमारे पास चारों के चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी। इस तरह इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुका है।